फ्री के लॉलीपॉप के चक्कर में आएंगे नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। सब कुछ फ्री देंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा इस तरह। तो बिजली तो मिल रही है, यहाँ गांव के लोग कितनी बिजली फूकते हैं। 100 तो बहुत यूनिट होती है यहाँ के। तो आ रहा बिल, अब 0 तो बिल आ रहा है। गाँव वाले इतने बिजली नहीं करते यूज। रिवाज तो बदलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम रहता था एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, तो इस बार भाजपा कंटिन्यू कर। वो तो खुद ही जमानत के ऊपर है, वो क्या करेंगे। प्रियंका गांधी प्रियंका नहीं है, बांटा तो है ना, बात तो एक ही है। परिवारवाद पूरी तरह से पूरे हिमाचल प्रदेश में हावी रहा है। हिंदुस्तान में पहला मौका है, कोई आदमी काम पर वोट मांग रहा है, ना विधायक ना कोई जिला परिषद। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं पालमपुर विधानसभा में मौजूद हूं। मेरे साथ कुछ पालमपुर के ही निवासी हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि 12 तारीख को जो चुनाव होने हैं तो वो किसे वोट करने जा रहे हैं। अंकल, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। किसको वोट करेंगे 12 तारीख को? बीजेपी को। तो आप किसका समर्थन करते हैं? मैं तो त्रिलोकपुर जी का, नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ जी। काम हुआ है आपके क्षेत्र में पालमपुर? काम पूरी तरह से हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है और त्रिलोकपुर जी के नेतृत्व में बहुत से काम हुए हैं। कांग्रेस का काम कमीशन कमाना है? बिल्कुल, आपको ऐसा लगता है? लगता है। पर प्रियंका गांधी कह रही है कि संस्कृति को बचाए रखे, बदलाव ना करे। आप किसका समर्थन करेंगे? कौन सी? नहीं, कौन सी संस्कृति? वो तो खुद ही जमानत के ऊपर है, वो क्या करेंगे। प्रियंका गांधी? प्रियंका नहीं है, बांटा तो है ना, बात तो एक ही है। आप क्या कहेंगे? बीजेपी। बीजेपी, क्या वजह है? काम अच्छा उनका। मोदी फैक्टर, मोदी का जादू यहाँ पालमपुर में चलेगा? बीजेपी का पूरा सारा। पालमपुर में ही सिर्फ चलेगा या पूरे हिमाचल प्रदेश में चलेगा? हिमाचल में चलेगा। हाँ? रिवाज बदल रहा है यहाँ पे। क्या प्रियंका गांधी कह रही है संस्कृति मत बदलिए, रिवाज मत बदलिए। वो तो वोट मांग रही है हर जगह जाके। रिवाज तो बदलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम रहता था एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, तो इस बार भाजपा कंटिन्यू कर रही मतलब है। उत्तराखंड में जो जादू हुआ है वो आपको लग रहा है हिमाचल प्रदेश कंटिन्यू कर रही है भाजपा। लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, फ्री बिजली को लेकर भी कह रहे हैं। यहाँ विकास के नाम पे वोट होता है। यहाँ बीजेपी ने पालमपुर विधानसभा में जितना काम किया शायद आज दिन तक कभी नहीं हो सकता है। आप यूनिवर्सिटी देख लो, जू देख लो, और इतने काम है शायद मेरे को याद नहीं है। बीजेपी ने जो डेवलपमेंट वारना होता था ब्लॉक, वो भी पालमपुर आ गया। हमारा तहसीलदार पालमपुर होता था, वो नगरी में आ गया, यहाँ पर ही आ गया। तो बीजेपी ने किए ये काम। लेकिन अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि वो फ्री बिजली कर देंगे। फ्री बिजली तो मिल रही है, यहाँ गांव के लोग कितनी बिजली फूकते हैं। 100 तो बहुत यूनिट होती है यहाँ के। 0 तो आ रहा बिल, अब 0 तो बिल आ रहा है। गाँव वाले इतने बिजली नहीं करते यूज। जी अंकल, आप कुछ कह रहे थे? सब फ्री में देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, वो भी तो बोलने की बात है ना। लेकिन सरकारी कर्मचारी बहुत नाराज हैं बीजेपी से। वो भी उन्हीं की तो देन है, वो भी कांग्रेस की ही देन है ना। जब 2003 में उन्होंने MOU साइन किया तो क्यों किया था, आज वो कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे। ये सबसे बड़ी वजह ही उनकी रही। आपको नहीं लगता ओपीएस का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी का? ऐसा ना, ओपीएस का मुद्दा तो है, पर ऐसा है वो वीरभद्र के टाइम हुआ ना यहाँ, ठीक है, उन्होंने लागू किया, बाकी स्टेट ने तो नहीं किया। जब उन्होंने किया तो अब हमारे ऊपर बोल, बीजेपी के ऊपर। लेकिन वीरभद्र की बात पे मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वीरभद्र थे तो सड़क सड़क जाते थे, चुनाव प्रचार करते थे, पर अब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए उतरना पड़ रहा है। नड्डा जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं। ये तो हर बार इलेक्शन में चलता ही है। जो राष्ट्र स्तर के नेता हैं वो आते ही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। केजरीवाल भी आए थे, लेकिन नहीं, केजरीवाल नहीं। किधर नहीं आए? एक जगह आए थे, बवाल हो गया था। हाँ, सोलन में आए थे, लड़ाई झगड़ा हो गया। जी। तो आप पहली बार वोट करने जा रहे हैं? हाँ जी। आपका वोटर कार्ड बन गया? जी बन गया। किसे वोट करेंगे? हम तो बीजेपी को करेंगे। तो मतलब आपके पालमपुर में बीजेपी का बोलबाला ज्यादा है? हाँ जी। आप किसे वोट करने जा रहे हैं? बीजेपी को जी। पूरे हिमाचल में बीजेपी का? हाँ जी, बीजेपी। क्यों, क्या वजह लग रही है? सब कुछ अच्छा है, बाकी क्या बोलेंगे हम माइक के सामने। थैंक यू। बीजेपी। मतलब सब बीजेपी। कांग्रेस ने क्या वो गलती की कि आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार नहीं हाँ? एक तो परिवारवाद पूरी तरह से पूरे हिमाचल प्रदेश में हावी रहा है। पहले कन्हैया लाल बुटेल, ब्रिज बिहारी लाल बुटेल, अब दूसरे बुटेल, कुंज बिहारी लाल बुटेल। और अगर आप किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछते हैं कि आप बुटेल को वोट क्यों देंगे,
उनके पास सिर्फ एक ही सवाल है कि वो हंसते बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हंसते तो रावण जी बहुत अच्छे थे। कि सिर्फ हंसी पर ही आप वोट लेना चाहते हैं? आप उनसे पूछिए, एक बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछिए कि अगर आप उन्हें वोट देना चाहते हैं तो क्यों देना चाहते हैं, उन्होंने क्या किया, काम क्या किया हुआ है। मैं नगरीय क्षेत्र की ही बात करूं, 2014 से हमारी उप तहसील का मुद्दा चला आ रहा था। हमारे विधायक आशीष जी, उससे पहले उनके पिताजी भी रेवेन्यू मिनिस्टर रहे। एक पंचायत घर, एक कहीं पे पटवार घर तक नहीं खोल पाए। त्रिलोक जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे उप तहसील लेके आए हैं। बिना विधायक होते हुए हिंदुस्तान में पहला मौका है, कोई आदमी काम पर वोट मांग रहा, ना विधायक, ना कोई जिला परिषद, ना कोई प्रधान, और इतना काम किया पोस्ट ना होते हुए, इतना काम डेवलपमेंट के। अब वो अपने काम पर वोट। हिमाचल में भी विधायकों के नाम पे वोटिंग होती है, ये नहीं कि बीजेपी के नाम पे वोट कर दे, कांग्रेस के चेहरे पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। लेकिन पार्टी तो पार्टी है। अब जी सिर्फ मुस्कुराहट पे वोट नहीं मिलेंगे, सिर्फ मुस्कुराहट पे वोट और फ्री के लॉलीपॉप के चक्कर में आएंगे नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। सब कुछ फ्री देंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। इस तरह तो सब कुछ फ्री चाहिए तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी मैम? दिल्ली में भी उनकी सरकार है, पंजाब में भी है, वो जाएगी। आप बता दो फ्री में कैसे चलेगा देश? आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली से भी जाएगी, पंजाब से भी। सब जगह चली जाएगी। क्या लगता है, मतलब क्यों अरविंद केजरीवाल को लेकर आप लोगों के मन में इतना गुस्सा क्यों? है नहीं, यहाँ काम नहीं कुछ करता। वो दिल्ली में बोले, दिल्ली में यहाँ से पंजाब देखो अब क्या हालात है, वो कोई दंगे हो रहे, कुछ हो रहा पंजाब में, तो फिर कैसे चलेगा यहाँ पर? आएगा वो नहीं, वैसे कायम लायक नहीं है वो। तो मतलब आप लोगों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में खाता खुलेगा आम आदमी पार्टी का? उसको आपने फ्री छोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस, हाँ, लेकिन कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। नहीं, अब ऐसा है ना, उनके साथ तो कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है, तो अब तो आएगी बीजेपी। ऐसा है ना, अब तो रिवाज जो है वो बदलेगा, और जो काम, ऐसा है ना, काम के ऊपर वोट मिलेंगे ना। ये तो है नहीं भाई एक बार कांग्रेस आ गई है कि बीजेपी आ गई, वैसा तो कुछ नहीं है ना। हिमाचल का युवा किसके साथ है? भाजपा के साथ है। क्या वजह है? भाजपा काम करती है। भाजपा, आप भी युवा हैं, आप लोगों का भी समर्थन है। पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भाई त्रिलोकपुर जी ने 150 से ज़्यादा युवक मंडल और 350 से ज़्यादा महिला मंडल रजिस्टर्ड करवाए हैं। तो युवा क्यों नहीं चाहेगा उनके साथ चलना? कांग्रेस ने युवाओं को शराब से गलत दिशा दी है, वहीं हमारे जो त्रिलोक कपूर जी हैं उन्होंने युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित किया है। ये लोग युवाओं को नशे की तरफ धकेल रहे हैं, वहीं हमारे जो नेता हैं त्रिलोक कपूर जी, उन्होंने उन्हें खेल की तरफ प्रेरित किया है। ये फ़र्क है एक नेता में, नेता की सोच में और नेता में ये फ़र्क है। तो युवा क्यों नहीं जाना चाहेगा त्रिलोक कपूर जी के साथ? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तालियों के साथ आप सभी का स्वागत के साथ साथ धन्यवाद भी करती हूँ। तो एक बार फिर से यहाँ पे बीजेपी की सरकार, यही कहना चाह रहे हैं ना आप लोग? चलिए, तो ये हमने पालमपुर के लोगों से बातचीत की, जहाँ लोगों का यही कहना है कि इस बार रिवाज बदलेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस की सरकार आती आई है, पर यहाँ के लोगों का कहना है कि इस बार रिवाज बदलेगा, यानी कि एक बार फिर से यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी। पालमपुर से कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।